हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो अगर तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से या चाहे हाइड्रोजन और कार्बन को मिलाने से क्या बनता है, तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के मुख्यतः होते हैं, 3 प्रकार के। पहला हो जाएगा एलिफैटिक, दूसरा हो जाएगा एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और तीसरा हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखो एलोफैटिक जो होता है ना, एलिफैटिक, वो कितने टाइप्स में होता है, 2 टाइप में ये भी होगा, एक वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो जाएगा, इसको मतलब ये इस तरह से 1 2 लिख लो, रोमन इसको मत लिखो, 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा रोमन में। एलिफैटिक कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। मेनली तुमको यही पढ़ना है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका दूसरा नाम क्या है, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा नाम क्या है, एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का, एक का नाम एल्कीन है और दूसरा का नाम एल्काइन है। बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से होगा, एल्केन से होगा, एल्कीन से होगा और एल्काइन से होगा, इन तीनों से होगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रियाशील मूलक। हाइड्रोकार्बन में कोई दिक्कत है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार का, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। ये 2 हाइड्रोकार्बन को हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। किससे क्वेश्चन बनेगा, एलिफैटिक से। एलिफैटिक 2 टाइप का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का एक ही भाग होता है, एल्केन उसको बोलते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितना भाग होगा, 2 भाग, एक को एल्कीन बोलेंगे, एक को एल्काइन। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। उसमें एलोफैटिक जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त को एल्केन बोलते हैं और असंतृप्त फिर आगे चल के कितने भाग बढ़ता है, 2 भाग में। तो यहाँ पे देखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है उसका परिभाषा यहाँ पे है, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो 2 टाइप में बढ़ जाता है, एल्कीन और एल्काइन में, यहाँ पे परिभाषा है, समझ रहे हो ना। तो देखो वह कार्बनिक यौगिक जिनके सदस्यों के बीच एकल बंधन हो, कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बंधन, कैसा बंधन, सिंगल बंधन, मतलब उसे क्या बोलेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को दूसरा नाम क्या है, एल्केन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोला जाता है, एल्केन। और एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। बोर्ड एग्जाम में इसको कई बार पूछा जाता है। तो CnH2n+2 है, जैसे में हमने लिखा है मेथेन एथेन, उसी तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने भागों में बटा है, 2 भागों में, एक होता है एल्कीन, दूसरा होता है एल्काइन। तो वह कार्बनिक यौगिक जिनके सदस्यों के बीच कितना बंधन हो, द्विबंधन है। इसमें कैसा बंधन है, एकल बंधन, उसे क्या कहेंगे, इसमें द्विबंधन है तो उसे क्या बोलेंगे, एल्कीन। क्या बोलेंगे, एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। उसी तरह से एल्काइन यहाँ पे है ना, तो वह कार्बनिक यौगिक जिनके सदस्यों के बीच कितना बंधन हो, त्रिबंधन। कैसा बंधन हो, त्रिबंधन, उसे क्या बोलेंगे, एल्काइन। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। CnH2n माइनस क्या हो जाएगा, 2। यहाँ पे देखो हमने लिखा है एल्केन का क्या लिखा है, CnH2n+2। एल्कीन का हमने क्या लिखा है, CnH2n। और एल्काइन का हमने क्या लिखा है, CnH2n। अब CnH2n-2। अब देखो अगर बंधन की बात करोगे तो अगर एक जो सिंगल पाई होता है ना, सिंगल डैश रहेगा तो उसको एकल बंधन बोलेंगे, और जिसमें डबल बॉन्ड की बात तो 2 गो में पाई रहता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे तो 3 गो पाई। यानी इससे तुम क्या सीखा कि एल्केन जो होता है कैसा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल, एल्कीन कैसा बॉन्ड बनाएगा, डबल, और एल्काइन कैसा बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल, ठीक है। इसी को इसका रूट वर्ड जब पढ़ेंगे मेथेन एथेन प्रोपेन, तो उसको हम लोग आगे करेंगे इसको बात, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, कर लिए हो, तो इसमें कोई दिक्कत है तुम लोग को, हाँ हाँ बोल, अब क्या कहते हैं,